आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास की संस्कृत का फर्स्ट टर्म का सिलेबस 2024-2025 का, यानी कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस, और साथ के साथ आपको इसमें सेकंड टर्म का भी सिलेबस देखने को मिलेगा, सेकंड टर्म का। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रथम पाठ, यानी कि प्रथम पाठ में आप देखेंगे तो चैप्टर का नाम है सूची पर्यावरण। ठीक है, सूची पर्यावरण है, संस्कृत का पहला पाठ है। इसको आप क्या कर लिए, टिक लगा दीजिए, क्योंकि ये भी चैप्टर आ रहा है। फिर उसके बाद आता है द्वितीय पाठ, जिसका नाम है बुद्धि बलवत्ती। ठीक है, बलवत्ती सदा। ठीक है, दूसरा पाठ है दोस्तों, इस पर भी आप टिक लगा दीजिए। उसके बाद इसके साथ साथ और क्या क्या कार्य करने हैं दोस्तों, संधि कार्यम, यानी कि संधि क्या होता है उसको भी आपको समझना है। उसके बाद आता है प्रत्यय, प्रत्यय को भी आपको क्या करना है, ठीक है, इसकी भी रिवीजन करनी है। तो सवाल ये उठता है कि सर संधि और प्रत्यय कहाँ मिलेगी। तो जो अगर आपके पास आंसर वाली बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की नहीं, आंसर वाले जैसे आभा की होगी या रजत की होगी और भी जो कंपनियों की होती है, तो उसमें क्या होती है, आंसर वाली संस्कृत की बुक होती है वो। तो उसके सबसे लास्ट पेज में जाएंगे, लास्ट के 2-3 पेज ऐसे होते हैं जिसमें व्याकरण दिए रहते हैं संस्कृत के, तब वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं तो किसी से मांग सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अपने स्कूल के टीचर से बोलिए करने के लिए, तो वो पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आता है अभ्यास प्रश्न निर्माण विधि। ठीक है, चतुर्थ पाठ, यानी कि पाठ चौथा शिशु लालनम। ठीक है, ये पाठ का नाम है, इस पर आप टिक लगा दीजिए। संस्कृत का ये चौथा पाठ भी आने वाला है, और 5वां पाठ भी आने वाला है, जननी। जननी तुल्य वसला। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, इस पर टिक लगा दीजिए। उसके साथ साथ कुछ व्याकरण के भी कार्य दोस्तों, समास, समास क्या होता है उस पर भी आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से समझना है कि समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, ये सभी चीज़ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, अव्यय पदानी। ठीक है, छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं उसको वाक्यों का प्रयोग करना। ठीक है, वाक्य कैसे बनते हैं उसके बारे में। उसके बाद आता है षष्ठ पाठ, यानी कि पाठ नंबर 6। ठीक है, छठे पाठ का नाम क्या है, सुभाष। ठीक है, सुभाष तानी। ठीक है, ये भी चैप्टर है दोस्तों, इस पर आप टिक लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है वाच्य परिवर्तनम, ये संस्कृत का हो गया दोस्तों, यह संस्कृत का व्याकरण का पाठ है दोस्तों, वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य के बारे में पढ़ेंगे, कर्ता कर्म क्रिया ये सब क्या होती है उसके बारे में आप डिटेल में समझिए। ठीक है, अभ्यास भाव, यानी कि अशुद्ध संशोधन, यानी कि जो गलत है लठ लकार जैसे करते हैं वो सब भी आते हैं यहाँ पे, तो वो भी आपको क्या करना है, पूरी तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ अपठित गणितांश भी, उसके साथ साथ आपको पेपर में अपठित अवोधि भी दिखने को मिलेगा। अपठित अवोधि क्या होता है दोस्तों, ऐसे पैराग्राफ जो आपकी किताब में नहीं होते और आपके पेपर में आते हैं, उसमें से आप क्या करते हैं, पैराग्राफ आपको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपको 4 प्रश्न होते हैं जिसको आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, उसी पैराग्राफ में से छांट के। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है अनुच्छेद लेखन, कुछ लिखने के लिए भी आ सकता है किसी टॉपिक पे। पत्र लेखन, पत्र भी लिखने के लिए आता है, नहीं तो कॉलम दिए रहते हैं उसमें से भर के आपको क्या करना होता है, पत्र में फिल करना होता है। चित्र वर्णन, यानी कि चित्र दिया रहेगा, उससे आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि उस चित्र में क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अनुवाद भी आता है, संस्कृत लिखने के लिए कहेंगे या संस्कृत के हिंदी लिखने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये व्याकरण का जो कुछ तरीके हैं, ठीक है, जो आपको अलग से तैयारी करनी है, किताब में नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया दोस्तों, वो जो सिलेबस था, ठीक है, ये सिलेबस आप जो देख रहे थे ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड टर्म के सिलेबस में। तो एक ही साथ एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ें मिल रही है, तो आपको बहुत आसानी होगी। आप अपने नोट, जो आपकी जो बुक है दोस्तों, उसमें आप ये लिख दीजिए कि जैसे चैप्टर नंबर पहला है, दूसरा है, तो उसके साथ लिखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। ठीक है, तो इस वजह से अब मैं बात करूँगा इसके बारे में, सेकंड टर्म का सिलेबस। ठीक है, तो एक बार इसको नज़र डाल लेते हैं सेकंड टर्म के सिलेबस। चलिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस। ठीक है, पठ अवस्थनी, यानी कि सप्तम पाठ, जिसका नाम है सौहार्द प्रकृति शोभा, ये पाठ का नाम है दोस्तों। ठीक है, 8वां पाठ है, नहीं 7वां पाठ है, इस पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, फिर संधि कार्यक्रम आएगा, फिर प्रत्यय आएगा, ये भी आपको क्या करना है, याद करना। उसके बाद आता है अष्टम पाठ, जिसका नाम है विचित्र साक्षी, ये भी चैप्टर आपको क्या करना, पढ़ना है, हिंदी अनुवाद के साथ इसको समझना है। वाच्य परिवर्तन आएगा दोस्तों। ठीक है, समय, ठीक है, अव्यय पदानी आएगा, समय के बारे में आएगा, समय क्या होता है। ठीक है, नवन पाठ, यानी कि सुक्ता आएगा, 9वां पाठ, जिसका नाम है सुक्तय। उसके बाद आता है समास, समास क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, कितने प्रकार के समास, तो वो सब आएगा। अशुद्ध संशोधन, उसके बाद आते हैं द्वादश। ठीक है, ठीक है, द्वादश पाठ आएगा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द्वादश पाठ 9वां, ठीक है, हो गया, और ये हो गया द्वादश। इसमें है अनियोक्ता। ठीक है, ठीक है, अनुयोक्ता पाठ का, ठीक है, नाम है, और ये आपको टिक लगा दी, ये क्या क्या आएगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो सेकंड टर्म का हो गया हमारे पास। पत्र लेखन आएगा, अनुच्छेद आएगा, चित्र वर्णन आएगा, अनुवाद आएगा, ये सभी चीज़ हमारे पास, ठीक है, आ रही है।
तो सभी का आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आसानी से इसको क्या करिए दोस्तों, टाइम टेबल बनाइए और उसी को फॉलो करिए। तो जैसे जैसे इसमें बताया गया वैसे आप वही चीज़ें करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय। देखिए जाते जाते आपसे एक और बात आपको बता देना चाहूँ तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी क्लास का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो वीडियो को नीचे देखिए कमेंट सेक्शन में जाइए और उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर उस सिलेबस का पूरी वीडियो आपको तैयार मिलेगी। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।